हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसके एडवांटेज इसके डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इसके टाइप्स के ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। बाद बाकी जो हमारा टाइप्स जो सिलेबस में दिया हुआ और ऑलरेडी जो टाइप्स है उन सभी टाइप्स को अगले 2 लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक सा इसकी जानकारी लेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली सेशन पर और जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है क्या। तो पहले तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब वैसा व्हीकल्स जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइज करके हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जनरली हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप खुद सोच सकते हैं कि क्या क्या होगा। तो हमारा पूरे के पूरे एसी मशीन या डीसी मशीन ओवरऑल मशीन की बात करें तो उसमें सिर्फ हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही हमारा मशीन होता है या एक ही डिवाइस है जो कि हमारा रोटेट करता है। वो हमारा क्या है, तो मोटर है और एक अल्टरनेटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है। जनरली वो एक तरह से ये कंस्ट्रक्शन बाइक तो हम लोग सेम ही उसको समझ सकते हैं। तो जनरली हमारा एक ही डिवाइस है जो कि हमारा रोटेट करता है, वो हमारा है रोटेटिंग मशीन में हमारा मोटर आता है। तो हमको क्योंकि यहाँ पर हमको रोटेटरी मोशन चाहिए तो हम किसका उपयोग करेंगे, तो हम लोग करेंगे मोटर का उपयोग। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट हमारा ईवीज का हमारा क्या होगा, तो वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक मोटर। अब इस मोटर को रन कराने के लिए हमको पावर चाहिए, तो उस पावर को हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो पावर को क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेबल है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह पर ये लगल रहेगा जिससे कि हम लोग घर का भी इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइज कर लेंगे। तो हमको इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करके ले जाना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो बैटरी, क्योंकि हमको पता है कि बैटरी में हम लोग पावर को स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो वहां पर हम लोग इसका हमको रिक्वायरमेंट किसका पड़ेगा, बैटरी का पड़ेगा। फिर हमको पड़ेगा किसका रिक्वायरमेंट, तो कंट्रोलर का पड़ेगा। कंट्रोलर का काम क्या होगा, तो एक बेसिक सा एग्जांपल से आप समझिए कि कंट्रोलर जैसे आपके घर का फैन है, फैन जब आपको डायरेक्टली हम लोग सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो वो फुल रेटेड स्पीड पर रोटेट करता है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर उसको हम लोग कंट्रोल करना चाहें, उसके स्पीड को कंट्रोल करना चाहें, तो हम लोग एक कंट्रोलर लगाते हैं जिसके के थ्रू हम लोग उसको कम बेसी करके उसका स्पीड को मतलब ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो हमें पहला तो कंट्रोलर का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये व्हीकल्स है तो इसके स्पीड को हमको मेंटेन हमेशा कम बेसी हमको करना पड़ता है। तो उसके लिए हमको इसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर चाहिए। फिर हमारा क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैटरी है, जनरली हमारा मोटर जो होता है वो एसी यूज अगर कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर एक कन्वर्टर आपको चाहिए जो कि उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करे। तो हमको वहाँ पर एक कन्वर्टर की आवश्यकता आपको होगी जनरली। साथ ही साथ उस बैटरी को चार्ज करने के लिए भी एक मैकेनिज्म हो जाए। तो ये सब के सब मैकेनिज्म हमारा ओवरऑल कंट्रोलर में ही आ जाता है। तो वही कहता है, अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिखे उसको थ्रू हम इसको समझते हैं। कहता है कि ईवी इज डिफाइंड एज ए व्हीकल्स, ईवी को हम लोग डिफाइन करते हैं एज ए व्हीकल दैट कैन पावर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा पावर्ड किया जाता है। मतलब इसमें जो पावर मिलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो किसके थ्रू मिलता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो मैकेनिकल पावर है उसको यूटिलाइज करके ये व्हीकल्स हमारा रन करता है। अब ये जो मोटर है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक मोटर दैट ड्रॉ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरी, ये जो मोटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कहां से लेता है, तो ये बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी को लेता है। एंड इज कैपेबल ऑफ बीइंग चार्ज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, और ये कैपेबल होता है, इसको हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। इस बैटरी को हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ईवी का है वो ये है कि पहले का जो हमारा इंजन था, जो पहले का हमारा कन्वेंशनल व्हीकल्स था, वो फ्यूल को जलाते थे तो उससे हमारा क्या है, कार्बोनाइज निकलता था, वो हमारा गैस निकलता था जो कि कार्बोनिक होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली हमारा गैस वहां पर से निकलता था, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही कहिए कि हेल्पफुल होता था। ग्लोबल वार्मिंग कराने में वो सबसे इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि ये जो गैस होता था वो ग्लोबल इमिशन गैसेस हैं। तो ये जो हमारा पहले कन्वेंशनल व्हीकल्स था वो हमारा पूरा ग्लोबल वार्मिंग होने के लिए, ग्लोबली इमिशन के लिए 60% भागीदारी दे लेता था। मतलब पूरा जो पॉल्यूशन होता है उस पॉल्यूशन का 16% हमारा ये सिर्फ और सिर्फ हमारा व्हीकल्स ले लेता था। अब अगर हम लोग ईवी का उपयोग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर्स में कहीं पर से भी कोई स्मोक निकलता है, आप खुद देखें बहुत अच्छे से, आप लोग डीसी मोटर भी पढ़े हैं, एसी मोटर भी पढ़े हैं, तो वहां पर कहीं पर भी आपको स्मोक का जिक्र हुआ है, तो कहीं पर नहीं, क्योंकि वहां पर फ्यूल का कंजम्पशन ही नहीं है, तो कहां से हमारा स्मोक निकलेगा। तो उस वजह से ये जो हमारा 16% जो हमारा इन्वायरमेंट को गंदा करने में हमारा कन्वेंशनल व्हीकल्स या पेट्रोल इंजन डीजल व्हीकल्स इसका उपयोग हो रहा था, अगर हम इसका उपयोग करेंगे ईवीज का तो वो 16% ग्लोबल रेटिंग, जो ग्लोबल इमिशन का रेटिंग है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा और इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। तो वही कहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर दी की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की टेक्नोलॉजी है टू डीकार्बोनाइज रोड ट्रांसपोर्ट को डीकार्बोनाइज करने में। मतलब रोड ट्रांसपोर्ट में जो कार्बोनाइज हो रहा था उसको ये डीकार्बोनाइज कर दे रहा है, मतलब स्मोक ही नहीं निकल रहा है तो डीकार्बोनाइज हो गया।
अ सेक्टर दैट अकाउंट फॉर 60% ऑफ ग्लोबल इमिशन। वैसा सेक्टर जो हमारा पहले कन्वेंशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उसके थ्रू जो हमारा ग्लोबल इमिशन का एक सेक्टर था उसमें ये 16% तक भागीदारी देता था हमारा कन्वेंशनल इंजन, वो हमारा ग्लोबल इमिशन को ये हमारा जो है या ग्लोबल वार्मिंग को कहिए, जिससे कि हमारा ग्लोबली जो ग्लोबल वार्मिंग हमारा जनरली आता है उसको ये कम कर सकता था। ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, आपको गर्मी में देखते हैं कि बहुत एक्सट्रीम गर्मी बढ़ते जा रहा है, ग्लेशियर हमारा पिघलते जा रहा है, तो इन सब से हम लोग इसको बचा सकते हैं अगर हम लोग ईवी का उपयोग करते हैं। इसीलिए सरकार हो या कहीं किसी भी देश की बात करें तो जनरली वो धीरे धीरे करके ईवी पर ट्रांसफर होने जा रहे हैं, मतलब ईवी को यूज करने जा रहे हैं एज कंपेरिजन टू कन्वेंशनल इंजन। कुछ इसका डिसएडवांटेज भी है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ ईवी। ईवी का हमारा मेन कंपोनेंट क्या हो सकता है? तो मेन कंपोनेंट सबसे पहले हमारा बैटरी होगा, फिर हमारा मोटर होगा, फिर हमारा कंट्रोलर होगा। तो बैटरीज की बात करें तो क्या है कि पावर सोर्स ऑफ व्हीकल। बैटरी क्या है? तो बैटरी हमारा व्हीकल्स का पावर सोर्स है, लोकेटेड अंडर द व्हीकल और इन द ट्रंक। कहता है कि जनरली जो हमारा बैटरीज होता है इसका काम क्या होता है? तो व्हीकल्स को पावर सप्लाई करने का काम होता है, जिससे कि हमारा मोटर रन कर सके। जनरली इसको हम लोग प्लेस कहाँ करते हैं? तो ये हमारा गाड़ी के अंदर ही होता है, उसके ट्रंक पार्ट में होता है, मतलब ये नीचे वाली जो पार्ट होते हैं उसके हिस्से में हमारा एक पूरा बैटरी का लेयर बिठा दिया जाता है, पूरा बैटरी, बहुत सारा बैटरी यहाँ पर लगाया जाता है। तो ये हमारा होता है बैटरीज। बैटरीज का काम क्या है? तो मोटर को सप्लाई देने का काम करता है। फिर हमारा आता है कंट्रोलर। कंट्रोलर का काम क्या है? तो कहता है टेक्स पावर फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से पावर लेता है, कन्वर्ट दी पावर, पावर को कन्वर्ट करने का काम करता है, एंड पासेज दी करंट टू मोटर, मोटर को करंट पास करने का काम करता है। कौन? हमारा कंट्रोलर। क्योंकि जनरली मोटर हम लोग यूज करते हैं वो हमारा एसी मोटर होता है। अगर कहीं डीसी मोटर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको फिर ये कंट्रोलर का आवश्यकता नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहां पर आपको जो है वो कंट्रोल्ड वे में तो वहां पर पावर देना होगा, तो उसके लिए आपको कंट्रोलर का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा जो इसका मेन पार्ट में आता है वो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर आता है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या है? तो ये कहता है टेक द एनर्जी फ्रॉम द कंट्रोलर, कंट्रोलर से एनर्जी लेता है टू पावर द मोटर, मोटर को पावर करने के लिए, एंड मूव द व्हीकल्स, और व्हीकल्स को हमारा रन करवाता है। यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर में आप देखिए बहुत ही अच्छे से दो हम लिए हैं व्हीकल्स जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा व्हीकल्स है जिसमें कि यहाँ पर देखिए पूरा बैटरीज का सेट लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है और इसी में हमारा पूरा जो है वो कंट्रोलर का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अब देखिए इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर देखिए ये चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पर किस व्हीकल्स को हम लोग चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए बहुत कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी ईवीज का है वो आप खुद देखिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? तो सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करके हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी से इस बाइक, ये जो हमारा व्हीकल्स है, इसको हम लोग चार्ज कर ले रहे हैं। तो कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कहीं पर भी आपका फ्यूल का कंजम्पशन हो रहा है, कहीं पर भी आप स्मोक या किसी भी तरीके का पॉल्यूशन आप क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत कम हो ही नहीं रहा है, जनरली होगा ही कहाँ। इसमें स्मोक का कोई मतलब बनता ही नहीं है, कोई उसको कह सकते हैं कि कहीं पर जगह ही नहीं है कि आपको स्मोक क्रिएट करके ये दे, क्योंकि इतना बेहतर व्हीकल्स हमारा ये ईवीज होता है। बात करते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या है कि रनिंग कॉस्ट इसका बहुत ही कम होता है, फ्यूअर पार्ट टू रिप्लेस, बहुत ही कम ऐसे पार्ट होते हैं जिसको रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि पार्ट ही इसमें कम है तो रिप्लेस करने के लिए ज़्यादा पार्ट को रिक्वायरमेंट कहाँ होगा। ना तो इसमें हमको मोबिल चेंज करना है जनरली ज़्यादा, ना तो और भी जो हमारा उसमें यूज होता था कन्वेंशनल व्हीकल्स में उतना इसमें है नहीं। तो जनरली हमको मोटर है, मोटर जल्दी खराब होता भी नहीं है और उसको टाइम टू टाइम, जनरली इसमें जो दिक्कत होता है वो बैटरी का होता है। बैटरी जो है वो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद बैटरी को हमको चेंज करना पड़ता है। जैसे आपके घर का इन्वर्टर की बात कर लीजिए तो 10 साल 12 साल बाद हम लोग उसको बैटरी को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसका कैपेसिटी जो है वो कम जाता है। लेकिन अभी का जो हमारा नए नए जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा जो बैटरीज बन रहे हैं वो बैटरीज बहुत ही लंबे समय तक ड्यूरेबल होते हैं और अच्छे पावर को डिलीवर कर पाते हैं। तो एक तरह से कहिए इनिशियल कॉस्टिंग हमारा इसका ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें बहुत ही कम पार्ट होते हैं जिसको कि आपको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना होता है। जैसे हम लोग बाइक की बात करें, आप बाइक लीजिएगा तो हर एक महीना या 2 महीना पर आपको उसको एक बार उसको क्या कहता है पूरा उसको जो चेकअप करवाते हैं वो हमको करवाना पड़ता है पूरा, उसको क्या बोलता है नाम भी भूल गए। बाइक को जो हम लोग ले जाते हैं वहाँ पर मेंटेनेंस एक तरह समझिए, उसका मेंटेनेंस हर एक 2 महीना पर हमको करवाना पड़ता है। तो वो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ केसेस नहीं होता है। कहता है लेस रूटीन मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस का हमको बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होता है। मोबिल जो हमारा चेंज होता है बाइक के रूप में वो इसमें जल्दी हमारा नहीं होता, क्योंकि इसमें मोबिल का जनरली यूज पता नहीं होता ही नहीं होगा, हमको लगता है कहाँ मोबिल का यूज होगा, कहीं पर यूज नहीं है मोबिल का। कहता है रीसेल वैल्यू कैन बी हायर। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप ईवीज की बात करें तो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर आप यूज करके भी बेचते हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। आप खुद घर का बैटरी का एग्जांपल ले लीजिए, बैटरी को आप 10-15 साल यूज कर लिए, लेकिन जब बैटरी को हम बेचते हैं तब भी उस बैटरी का कम से कम तो हमको एटलीस्ट 20 to 25% कॉस्ट हमको मिल जाता है। अगर पूरा बैटरी खराब भी हो गया तो 25% वो अपना कॉस्ट अपना दे देता है।
तो ये हमारा बेनिफिट है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिकली ओवरऑल इक्विपमेंट्स का। तो यहाँ पर इसका रीसेल वैल्यू जो है वो भी हायर होता है। अगर दोबारा इसको खरीद कर यूज करके बेच भी रहे हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, अच्छा पैसा मिल सकता है एज कंपेरिजन टू कन्वेंशनल व्हीकल्स। ठीक है, कहता है कन्वेनियंस कैन चार्ज एट होम, इसको हम लोग घर पर भी चार्ज कर सकते हैं। अब हमको अगर कन्वेंशनल व्हीकल्स का उपयोग करें तो उसमें तेल भराने के लिए आपको स्टेशन जाना पड़ेगा, लेकिन इसको हमको चार्ज करने के लिए मतलब उसको तेल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर जाना पड़ेगा, लेकिन इसको चार्ज करने के लिए आप चाहें तो घर में भी चार्ज कर सकते हैं। घर में भी आपका इलेक्ट्रिसिटी है, उसके थ्रू आप इसको चार्ज कर लीजिए। तो ये हमारा बेनिफिट होता है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट तो बहुत ही कम होता है। साथ ही साथ टैक्सेस एंड फाइनेंशियल बेनिफिट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार भी आपको चाह रहा है कि आप ईवी पर आए, तो उसके लिए सरकार जो है इस पर टैक्स भी कम लगाते हैं एज कंपेरिजन टू हमारा जो कन्वेंशनल व्हीकल्स है उसके कंपेरिजन में इसमें टैक्सेस भी कम लगते हैं। पहली बात तो ये पॉल्यूशन कार्ड जो हम लोग बनाते हैं इसमें बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉल्यूशन तो क्रिएट ही नहीं कर रहा है, तो क्यों हम लोग बनाएंगे। तो पहला तो हमारा ये बेनिफिट हो गया। साथ ही साथ रोड टैक्स की बात करें तो वो भी हमारा ऑन रोड प्राइस जो आता है ओवरऑल टैक्स लगाकर वो इसमें हमारा कम लगता है। सरकार बहुत ऐसे जगह होते हैं, बहुत ऐसे सरकार है अदर स्टेट का या अदर कंट्री की बात करें तो वहां पर इन सारे ईवीज पर आपको सब्सिडी दिया जाता है जिससे कि आप इसको आसानी से परचेज कर सके, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है जनरली कन्वेंशनल व्हीकल से हाई होता है। तो कोई भी व्यक्ति, अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई काम करने के लिए आपको 10 रुपया कॉस्टिंग पड़ रहा है, वहीं पर अगर कोई काम करने के लिए आपको 15 रुपया कॉस्टिंग पड़ेगा, तो क्यों आप 15 रुपया का जाइएगा, आप 10 रुपये का यूज करिएगा। भले वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करे, उससे आपको क्या लेना देना है। आप तो सिंपली यही जानते हैं कि हमारा पैसा कम लगे, हमारा जो यूटिलिटी है वो हमारा पूरा हो जाए। तो सरकार इसलिए आपको मतलब सब्सिडी देती है या टैक्सेस को कम करती है ताकि आप उसके फ्यूचर प्लानिंग को आप समझ सके, उसका जो व्हीकल्स है उसके यूटिलिटी आप ज़्यादा यूज कर सके और आपको ये पता चल सके कि आप इस व्हीकल्स का उपयोग करते हैं तो आप इन्वायरमेंट को भी सही रख सकते हैं और सरकार आपको सब्सिडी दे रहा है तो आपको ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं वो व्हीकल्स पड़ रहा है। तो इसलिए सरकार उस पर टैक्सेस और फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिलता है ईवीज पर। अगर आप अपने गाँव, अगर आप कोई विलेज में है, अगर आप चाहें अपने विलेज में आप सरकार के स्कीम के थ्रू आप चाहें तो पूरे विलेज को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए आप प्लांट अपने गांव में लगवा सकते हैं, सोलर पावर प्लांट इस तरीके का। उसमें सरकार आपको सब्सिडी देता है, 40 to 50% तक आपको सब्सिडी मिलता है। मिनिमम जो हमारा उसका कॉस्टिंग होता है, कॉस्टिंग का आपको 40 से 35-40% तक तो एटलीस्ट आपको उसमें सब्सिडी मिल ही जाता है। तो ये बेनिफिट है क्योंकि सरकार भी चाहता है कि आप इसका यूटिलाइज करें, आप इधर की ओर शिफ्ट हों, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू, आप सोलर पावर टेक्नोलॉजी जो हमारा सोलर पावर उस पर आप शिफ्ट हों ताकि हमारा जो कन्वेंशनल फ्यूल का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हमारा बचाया जा सके, क्योंकि कन्वेंशनल फ्यूल कितना भी अच्छा है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसका अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, साथ ही साथ वो पॉल्यूशन बहुत करता है। तो वही कहता है रजिस्ट्रेशन फीस एंड रोड टैक्सेस ऑन परचेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर लेसर देन पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स। पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के कंपेरिजन में हमारा जो रजिस्ट्रेशन फी होता है, रोड टैक्सेस होता है परचेजिंग करने के लिए, वो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कम होता है एज कंपेरिजन टू डीजल और हमारा पेट्रोल व्हीकल्स। ठीक है, कहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर इजी टू ड्राइव एंड क्वाइट। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिएगा आप अभी भी जाकर देखते हैं, अगर पुराना जीप अगर आप देख रहे हैं तो वो कितना आवाज़ करता है। आप इतना छोड़िए, सिंपली आप जो हमारा टेम्पू होता है जिसको कि हम लोग टेम्पू ही उसको कहते हैं, ऑटो कहते हैं, अंग्रेजी वाले जो आप लोग हैं वो ऑटो उसको कहते हैं। तो ऑटो में क्या होता है, तो ऑटो में आप देखिएगा बैठिएगा तो कितना आवाज़ वो करता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। लेकिन अगर उसी को रिप्लेस करके ईवी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो मोटर जनरली उतना आवाज़ करेगा, बहुत ही कम आवाज़ करता है मोटर। तो पहली बात है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता है वो उसको चलाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम आवाज़ करता है, बहुत ही कम आवाज़, जिससे कि हमारा साउंड पोल्यूशन भी हमारा कम होता है। नॉइज पोल्यूशन, हमारा नो नॉइज पोल्यूशन, इसमें नॉइज पोल्यूशन होता ही नहीं है। बात करें इसका डिसएडवांटेज का, तो सबसे बड़ा और सबसे कहिए कि इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसको हम लोग ज़्यादा दूरी तक यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैटरी में आप पावर को स्टोर कर रहे हैं तो कितना पावर को आप स्टोर कर पाइएगा, ज़्यादा पावर तो आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। और बैटरी एक्चुअली में हैवी होता है, अगर हम ज़्यादा बैटरी को भी लगा देंगे तो उस गाड़ी को चलाने के लिए हमको ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसीलिए अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसको हम लोग बहुत ही कम दूरी तक चला सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमारा पेट्रोल को भरने के लिए हमारा जो पेट्रोल पंप ये सब होता है वो हमारा 2 या 4 किलोमीटर के रेंज में मिल जाता है, लेकिन आपको बाइक या जो हमारा व्हीकल्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसको चार्ज करने के लिए अभी फिलहाल अभी की बात हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि 4 साल 5 साल के अंदर ये सिस्टम हो जाए कि हर एक 2 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर पर आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाए। लेकिन अभी फिलहाल में ये सिनारियो है कि उतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी इसका नहीं है, जिसके वजह से अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल करना चाहते हैं तो ईवीज के थ्रू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
फिर इसी में हमारा आगे पढ़ेंगे अलग अलग टाइप है जिसका कि हम लोग उपयोग करके इसको थोड़ा सा इनहेंस किए हैं, इसके रेंज को हम लोग बढ़ाए हैं, वो हम लोग आगे इसके टाइप्स में पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है इसका डिसएडवांटेज में कि ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है। कहता है इसमें चार्जिंग टाइम की बात करें तो इसका चार्जिंग टाइम कम से 4 से 8 घंटे हमारा लग जाता है, लेकिन हमारा जो कन्वेंशनल फ्यूल था उसमें क्या था, कन्वेंशनल व्हीकल्स में 10 मिनट लगेगा, टंकी को फुल कर देगा हमारा, फिर वो चलने लगेगा। लेकिन इसमें भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, नए जो अब नए कंपनीज आ रहे हैं वो अब यहाँ तक की दावा कर दिए कि 20 मिनट तक में आपका जो है वो पूरा जो कार है वो हमारा चार्ज हो जाएगा। नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिससे कि हम लोग बहुत ही कम से कम समय में इसको चार्जिंग के लिए किया जाती है। वही इस पर काम चल रहा है, तो ये भी जो हमारा डिसएडवांटेज है हो सकता है कुछ दिन बाद ये एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी इस पर लेकिन काम चल रहा है, अभी इसको हम डिसएडवांटेज में ही रख सकते हैं क्योंकि इसको चार्ज होने में 4 से 8 घंटे का समय लग जाता है। कहता है फाइंडिंग अ चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन को फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ही कम हमारा जो है वो इसका स्टेशन आपको देखने को मिलता है। तो वही कहता है नो एज प्लेंटीफुल गैस स्टेशन, जैसे कि हमारा गैस स्टेशन बहुत ही ज़्यादा हमारा अवेलेबल होता है, पेट्रोल स्टेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो उसके कंपेरिजन में अगर हम लोग बात करें तो हमारा ईवीज के लिए चार्जिंग स्टेशन बहुत ही मुश्किल से हमको मिल पाता है। तो ये हमारा अभी इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन कुछ समय बाद 5 साल 10 साल बाद ये हमारा एडवांटेज में आ जाएगा, आसानी से हमको सभी जगह मिलने लगेगा। कहता है मोर एक्सपेंसिव टू बाई, जब इसको आप खरीदने जाएंगे तो आपको ये ज़्यादा कॉस्टलियर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा बैटरीज का उपयोग हो रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का उपयोग हो रहा है, तो इन सब का कॉस्टिंग जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए ओवरऑल अगर आप कन्वेंशनल व्हीकल्स की बात करें और हमारा जो इस व्हीकल्स की बात करें तो कॉस्ट में आपको अंतर देखने को मिल सकता है। इसमें जनरली जो हमारा कॉस्टिंग होता है वो किसका होता है, तो मोटर का, और हमारा जो जनरली कॉस्टिंग होता है वो बैटरी पैक का होता है। तो वही कहता है कि बैटरीज का कॉस्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर डॉलर में दिया गया है ओवरऑल, यहाँ पर है जो 1000 से 4000 डॉलर दिया गया है। तो इसको अगर आप इंडियन करेंसी में बात करें तो हमारा जो है वो कुल मिलाकर 8000 से लेकर हमारा कितना 80,000 से लेकर हमारा कितना हो जाएगा 3,20,000 तक का रेंज में आपको बैटरीज मिलेगा अगर इंडिया की बात करें तो। लेकिन इंडिया में इस पर जो है बहुत जोर से काम चल रहा है। कोई एक कंट्री था, हम नाम सुने थे लेकिन भूल गए, वहाँ पर से वो लिथियम का इंपोर्ट कर रहा है, लिथियम को वहाँ पर से अपना ही पूरा सिस्टम लगाकर लिथियम को ला रहा है जिससे कि हमारा इंडिया में लिथियम बैटरी जो लिथियम आयन बैटरी है उसको आसानी से बनाया जा सके और उसका कॉस्टिंग हमारा कम पड़ेगा। जो भी हम परचेज कर रहे हैं बैटरी को वो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया वाले, थोड़ा समय लगेगा। हमारा देश इस मामले में कहिए बहुत ही ज़्यादा, ये जो हमारे सरकार अभी चल रहे हैं इन सरकार के साथ में अगर देखा जाए तो भले हमारे अगर देखा जाए तो ओवरऑल कॉस्टिंग हमारा जनरली जो है वो महंगाई हमारा बढ़ गया है, थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन हमारे देश का तरक्की बहुत ही लेवल पर चल गया है। बहुत ही कम समय में इंडिया एक बहुत बड़ा हब हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, क्योंकि बहुत ही जोर पर इस पर काम चल रहा है। और जनरली हम लोग जो अब कुछ ही समय में अगर लिथियम बैटरी हमारा यहाँ बनना शुरू हो गया, एक लार्ज अमाउंट ऑफ इसका प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, तो बहुत ही कम समय में हम लोग जो है वो अपने व्हीकल्स को इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर देंगे। बहुत सारे देश को हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा हमारा ओवरऑल मतलब बेनिफिट होगा। ये आने वाले समय में बहुत कम, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 साल के अंदर में ये काम आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं इसके टाइप्स का, तो टाइप्स हमारा कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 4 तरीका होता है, वो आप खुद भी सोच सकते हैं। देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि आप बैटरी को लीजिए, बैटरी को घर में चार्ज करिए, बैटरी को गाड़ी में डालिए और उसको चलाइए। पहला तो ये सिस्टम हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर हमारा आता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी पैक को भी एक रखते हैं, बैटरी को पहले हम लोग चार्ज कर ही लेते हैं ओवरऑल, बाद बाकी हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग जो कंबसन इंजन है उसको भी रखते हैं। अब इस इंजन का काम क्या होता है, जब हमारा बैटरी खत्म हो जाता है, बैटरी का चार्जिंग खत्म हो जाता है, तो ये इंजन क्या करता है, तो इंजन हमारा गाड़ी को आगे ले आता है और उस इंजन के पावर से हमारा बैटरी भी चार्ज होते रहता है। तो ये हमारा होता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें क्या होता है, तो बैटरी सिस्टम और हमारा जो कंबसन इंजन है इन दोनों का उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये हमारा होता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इससे क्या हो गया, किससे बेनिफिट ये हो गया कि इसका रेंज बढ़ गया, थोड़ा सा इसका रेंज क्या हो गया, बढ़ गया। रेंज बढ़ गया मतलब क्या हो गया कि जो हमारा वहाँ पर कम दूरी 100-150 किलोमीटर तक चलता था उसका रेंज बढ़कर 250-300 किलोमीटर तक हो गया। वहाँ पर हम पेट्रोल का यूज करेंगे तो वो हमारा चलेगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है वो आप खुद सोचिए, इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, क्योंकि सेम हम लोग जो कंबसन इंजन का पावर है उसी के पावर के थ्रू बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मोटर हमारा जो इंजन है उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा तो पेट्रोल का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, पेट्रोल का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तब हमारा जो ओवरऑल इसको बात करें तो कॉस्टलियर ये हमारा ओवरऑल हो जाता है। तो ये हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। फिर हमारा आता है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ये हो गया कि जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम जो कंबसन इंजन है उसके थ्रू जो बैटरी को चार्ज कर रहे थे, वो सिस्टम को हटाकर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं वो बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों की मदद से हम लोग चलाते हैं। बैटरी और हमारा कन्वेंशनल व्हीकल है उसके दोनों के थ्रू चलाते हैं। और यहाँ पर जो हमारा कंबसन इंजन है उसके एनर्जी का यूटिलाइज हम लोग बैटरी को चार्ज करने में नहीं करते हैं। यहाँ पर बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग एडिशनल किसी भी सोर्स के थ्रू बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग इंजन के थ्रू बैटरी को चार्ज नहीं करते हैं। तो ये हमारा आता है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर हम लोग बात करें फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग जो है वो फ्यूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल एनर्जी के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग करते हैं जिससे कि हमको उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसके थ्रू भी हमारा जो है वो उसको बैटरी में चार्ज करके रखते हैं और साथ ही साथ हम लोग मोटर को चलाते भी हैं। तो ये हमारा इसका बेनिफिट होता है। तो ये ओवरऑल 4 तरीके का है। यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। पहला हमारा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जिसमें बैटरी पैक को रखे और एक हमारा मोटर है। दूसरा हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें हमारा फ्यूल टैंक है, इंजन है और हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है। तो फ्यूल टैंक क्या कर रहा है, तो फ्यूल टैंक जो हमारा है वो इंजन को भी रोटेट कर रहा है। मोटर जो है ओवरऑल यहाँ पर जो है वो इंजन को जब रोटेट कर रहा है तो उसी के साथ हमारा ये जो है वो बैटरी में जाकर एनर्जी को सेव भी कर रहा है। उस तरीके का मैकेनिज्म इसमें होता है। फिर हमारा प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स में क्या है, तो यहाँ पर देखिए बैटरी को चार्ज करने का बाहर से कोई सोर्स है नहीं है, मतलब इसमें नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को बाहर से चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद हमारा इस फ्यूल के थ्रू भी हम इस इंजन को चलाते हैं और इस बैटरी पैक के थ्रू भी इंजन को चलाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें फ्यूल सेल्स व्हीकल्स की बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन टैंक है, ये फ्यूल सेल है जहाँ पर कि ओवरऑल जलने के बाद इसको हम केमिकल एनर्जी जो हमारा है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन टैंक क्या है, तो हाइड्रोजन केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे कि हम लोग मोटर को भी चलाते हैं और हमारा एनर्जी को भी सेव करके रखते हैं बैटरी में। तो ये हमारा होता है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वही कहता है कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है, तो कहता है फुल्ली पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, फुल्ली इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से पावर करते हैं। दीज आर मोर इफिशियंट कंपेयर टू हाइब्रिड एंड प्लग इन व्हीकल। हाइब्रिड और प्लग इन व्हीकल से ये ज़्यादा हमारा जो है वो इफिशियंट होता है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हाइब्रिड व्हीकल्स, प्लग इन हाइब्रिड। तो कहता है कि पहले हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसका 2 तरीका का होता है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हमारा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें जिसको हम लोग शॉर्ट में HEV कहते हैं, कहता था व्हीकल्स यूज बोथ द इंटरनल कंबसन इंजन एंड बैटरी पावर्ड मोटर पावर ट्रेन। कहता है इसमें हमारा क्या होता है, तो हमारा कंबसन इंजन भी होता है और हमारा बैटरी पावर्ड मोटर भी होता है, दोनों का उपयोग हम लोग करते हैं इस व्हीकल्स में। कहता है पेट्रोल इंजन इज यूज टू बोथ ड्राइव एंड चार्जिंग व्हेन द बैटरी इज एम्प्टी। पेट्रोल इंजन का काम क्या होता है, तो ये ड्राइव करने का भी काम करता है और बैटरी को चार्ज करने का भी काम करता है जब बैटरी हमारा खाली होता है, मतलब डिस्चार्ज होता है। These vehicles are not as efficient, ये व्हीकल उतना एफिशिएंट नहीं होता है एज फुल्ली इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड। ये उतना एफिशिएंट नहीं होता है जैसे हमारा कि ये हमारा फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हमारा है उसके कंपेरिजन में और प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स के कंपेरिजन में ये व्हीकल्स जो होता है वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। प्लग इन व्हीकल्स की बात करें तो क्या होता है, तो कहता है यूज बोथ इंटरनल कंबसन इंजन एंड बैटरी चार्ज फ्रॉम द एक्सटर्नल सॉकेट के थ्रू जो बैटरी को चार्ज करते हैं इसका और इंटरनल कंबसन इंजन दोनों का ये यूज करता है। कहता है दिस मीन्स व्हीकल्स बैटरी कैन बी चार्ज विथ इलेक्ट्रिसिटी रेदर देन इंजन। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जो है वो बैटरी को चार्ज जो करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, ना कि हम लोग इंजन से करते हैं। PHEV मतलब प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मोर इफिशियंट देन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा इफिशियंट होता है, बट लेस देन BHEV, लेकिन ये हमारा जो है वो कम होता है किससे, तो BEVs के थ्रू हमारा ये कम होता है, मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपेरिजन में ये कम इफिशियंट होता है। कहता है फुल्ली सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। फुल्ली सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, यहाँ पर कहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल एनर्जी। इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो केमिकल एनर्जी के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के हम लोग उपयोग करते हैं एज ए फ्यूल, और ये फ्यूल जो हमारा है वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी हमारा फ्यूल है, ये कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइज करके हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं और ओवरऑल हमारा जो मोटर है, ये जो व्हीकल्स है उसको हम लोग रन करवाते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स, इसके टाइप्स के बारे में, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो यहाँ पर से आपको 4 मार्क्स का एडवांटेज डिसएडवांटेज को आपको पूछ सकता है। शॉर्ट नोट्स में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में लिखने के लिए दिया जा सकता है। तो आई थिंक इस सेशन के बाद आपको इन दोनों टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके टाइप को अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं। 2 लेक्चर में दोनों टाइप्स को हम लोग, जो 4 टाइप्स है उन चारों टाइप्स को हम लोग पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।